नमस्कार प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि आपका RSCIT का एग्जाम नज़दीक है। आज हम महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न और उत्तरों के ऊपर चर्चा करेंगे। दोस्तों, यह प्रश्न उत्तर आपके RSCIT कोर्स के अंदर होने वाले असाइनमेंट के अंदर दिए जाते हैं, जो हर बच्चे को हल करने होते हैं और हर बार RSCIT की परीक्षाओं में इनमें से प्रश्न आते हैं। तो आप वीडियो को ध्यान से देखिए और समझिए, क्योंकि आपके लिए यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नों का कलेक्शन है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हमारा पहला सवाल है कि कौन सी पीढ़ी का कंप्यूटर इंटीग्रेटेड सर्किट का प्रयोग या उपयोग करता है? तो इसका दोस्तों सही जवाब है तीसरी पीढ़ी। ध्यान रखना है, इसका जवाब है तीसरी पीढ़ी। आइए दूसरे सवाल की ओर बढ़ते हैं। एक साथ कई कार्य करने की क्षमता को कहा जाता है। तो दोस्तों उसे कहा जाता है वर्सेटिलिटी। ध्यान रखना है, वर्सेटिलिटी बोला जाता है। एंड अगला सवाल है, भारत का पहला कंप्यूटर कब और कहां स्थापित किया गया था? तो इसका सही जवाब है भारतीय सांख्यिकी संस्थान कलकत्ता 1955 में। आइए आगे बढ़ते हैं। डेडिकेट कंप्यूटर से क्या तात्पर्य है? तो डेडिकेट कंप्यूटर का मतलब है जिसे केवल एक ही कार्य करने के लिए डिजाइन किया गया हो। ध्यान रखना है, इसका सही जवाब है जिसे केवल एक ही कार्य करने के लिए डिजाइन किया गया हो। हमारा अगला सवाल है, एलईडी का मतलब क्या है? तो बच्चों एलईडी का मतलब है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। ध्यान रखेंगे, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। और अगला सवाल है, पर्सनल कंप्यूटर उद्योग की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? तो बच्चों इसका सही जवाब है IBM कंपनी, अर्थात इंटरनेशनल बिजनेस मशीन के द्वारा सबसे पहले पीसी की शुरुआत की गई थी। अगला सवाल है, दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटरों में किसका उपयोग CPU के रूप में किया गया था? तो बच्चों इसका सही जवाब है ट्रांजिस्टर। ध्यान रखेंगे, इसका सही जवाब है ट्रांजिस्टर। अगला है, आणविक पैमाने के कंप्यूटर को क्या नाम दिया गया? आणविक पैमाने के कंप्यूटर को क्या नाम दिया गया? तो उसका सही जवाब है नैनो कंप्यूटर। दोस्तों याद रखना है, नैनो कंप्यूटर। अगला सवाल है, डेटा प्रबंधन क्षमताओं के आधार पर इनमें से कौन से कंप्यूटर के वैध प्रकार हैं? तो याद रखना बच्चों, डेटा प्रबंधन क्षमताओं के आधार पर इनमें से एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर तीनों ही हैं। इसलिए इसका उत्तर सही है उपरोक्त सभी। याद रखें, उपरोक्त सभी। एंड अगला सवाल है, निम्न में से कौन मस्तिष्क की कार्यप्रणाली की नकल करने वाला सबसे छोटा और सबसे तेज कंप्यूटर है? तो इसका सही जवाब है क्वांटम कंप्यूटर। दोस्तों ध्यान रखेंगे, क्वांटम कंप्यूटर। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है? तो बच्चों भारत का पहला सुपर कंप्यूटर परम के नाम से है। अगला सवाल है, सभी आधुनिक कंप्यूटर किस पर कार्य करते हैं? बच्चों सभी आधुनिक कंप्यूटर डेटा के ऊपर काम करते हैं। तो इसका सही जवाब है डाटा। आइए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। डेस्कटॉप और पर्सनल कंप्यूटर को, इसके बाद खाली जगह है, तो सवाल है डेस्कटॉप और पर्सनल कंप्यूटर को के रूप में जाना जाता है। ध्यान रखेंगे बच्चों, इसका सही जवाब है माइक्रो कंप्यूटर के नाम से जाना जाता है। अगला सवाल है, संग्रहित प्रोग्राम अवधारणा किसके द्वारा विकसित की गई? संग्रहित यानी स्टोर करने की अवधारणा किसके द्वारा विकसित की गई? वो है जॉन वॉन न्यूमैन के द्वारा। ध्यान रखेंगे, जॉन वॉन न्यूमैन। अगला सवाल है, निम्न में से कौन एप्लीकेशन के आधार पर कंप्यूटरों का वर्गीकरण नहीं है? तो इसका सही जवाब है ना ही इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है ना ही डिजिटल कंप्यूटर, अर्थात दोनों में से, ध्यान रखेंगे, दोनों में से कोई भी इसमें नहीं है। तो इसका सही जवाब है साफ। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कंप्यूटर के 4 प्रमुख फंक्शनों का सही क्रम क्या है? तो बच्चों ध्यान रखना, कंप्यूटर के प्रोसेस का जो सही क्रम है, सबसे पहले इनपुट किया जाता है, फिर प्रोसेस होती है, उसके बाद आउटपुट आता है और उसके बाद में डाटा को स्टोर किया जाता है। तो सही जवाब है इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट और फिर प्रोसेस। आइए अगले सवाल को बढ़ते हैं। कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति कहां से हुई थी? तो दोस्तों कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा से हुई है। ध्यान रखेंगे। अगला सवाल है, कंप्यूटर का बुनियादी आर्किटेक्चर सबसे पहले किसने विकसित किया था? तो इसका सही जवाब है जॉन वॉन न्यूमैन के द्वारा।
आइए अगली सवाल की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से कौन हैंड हेल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग करता है? हैंड हेल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब है हाथ में पकड़ के चलाए जाने वाले ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज करते हैं वो। तो इसका सही जवाब है पीडीए। ध्यान रखेंगे पीडीए, पर्सनल डिजिटल इक्विपमेंट। अगला सवाल है 5वीं पीढ़ी के दौरान वीएलएसआई तकनीक को किस तकनीक में बदला गया? तो इसका सही जवाब है यूएलएसआई। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है इनमें से कौन सी माइक्रो कंप्यूटर की विशेषता है? तो इसमें माइक्रो कंप्यूटर की बच्चों सारी की सारी विशेषता हैं, इसलिए उसका सही जवाब है उपरोक्त सभी। आइए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। स्टोरेज से डाटा आइटम को लोकेट करना कहलाता है। स्टोरेज डाटा आइटम को लोकेट करना कहलाता है फैच करना। ध्यान रखेंगे इसका सही जवाब है फैच करना। वह कंप्यूटर जो एनालॉग और डिजिटल दोनों को प्रोसेस करता है। तो बच्चों वह कंप्यूटर होता है हाइब्रिड कंप्यूटर। ध्यान रखेंगे उस कंप्यूटर का नाम है हाइब्रिड कंप्यूटर, जो एनालॉग और डिजिटल दोनों को प्रोसेस करता है। इसका सही जवाब है हाइब्रिड कंप्यूटर। अगला सवाल है इनमें से कौन एक ही समय में एक से अधिक यूजर्स का समर्थन नहीं करता? तो वह कंप्यूटर वर्क स्टेशन कंप्यूटर। बच्चों से याद रखेंगे वर्क स्टेशन कंप्यूटर। अगला सवाल है ENIAC किसके द्वारा विकसित किया गया? बच्चों ENIAC एक कंप्यूटर का नाम है जो बिजली से चलने वाला सबसे पहला कंप्यूटर था। तो इसको विकसित करने वाले थे जॉन मोचली और जे प्रेस्पर एकर्ट। ध्यान रखेंगे जॉन मोचली और जे प्रेस्पर एकर्ट थे। अगला सवाल है भारत का पहला सुपर कंप्यूटर परम 8000 कब लॉन्च किया गया था? तो इसका सही जवाब है 1991 में इसको लॉन्च किया गया था। अगला सवाल है कंप्यूटर की कौन सी विशेषताएं हमें इलेक्ट्रॉनिक गणना से अलग करती हैं? याद रखेंगे कंप्यूटर की कौन सी विशेषताएं हमें इलेक्ट्रॉनिक गणना से अलग करती हैं? तो उसका सही जवाब है वर्सेटिलिटी। ध्यान रखना वर्सेटिलिटी बोला जाता है। एंड अगला सवाल है दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर का विकास किसके दौरान हुआ था? तो इसका सही जवाब है 1956 से 1965 के दौरान हुआ था। FLOPS फ्लॉप्स का पूर्ण रूप क्या है? तो बच्चों ध्यान रखेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन प्रति सेकंड इसका पूरा नाम है। आगे बढ़ते हैं। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर सिस्टम में उपयोग किया गया था। बच्चों पहले पीढ़ी के कंप्यूटरों में वैक्यूम ट्यूब्स नामक डिवाइस का प्रयोग किया गया था। इसका सही जवाब है बा। तो बच्चों इस प्रकार से हमने पहले असाइनमेंट को कंप्लीट किया। अब आगे बढ़ते हैं हम अपने दूसरे असाइनमेंट के, जिसका नाम है कंप्यूटर सिस्टम। तो दूसरे असाइनमेंट में हमारा पहला सवाल है कि कीबोर्ड अधिक कॉम्पैक्ट होता है। तो याद रखना लैपटॉप का कीबोर्ड अधिक कॉम्पैक्ट होता है। और अगला सवाल है एक प्रिंटर की आउटपुट गुणवत्ता को मापा जाता है। जब हम प्रिंट करते हैं तो प्रिंट की जो गुणवत्ता है उसकी क्वालिटी वो किस में मापी जाती है? तो वो मापी जाती है डॉट्स प्रति इंच में अंदर। और अगला सवाल है इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किसके द्वारा किया जाता है? तो बच्चों इसका सही जवाब है CPU के द्वारा। फ्लॉपी डिस्क है, याद रखेंगे फ्लॉपी डिस्क फ्लेक्सिबल स्टोरेज है जिसे अपन लोग जब चाहे लगा सकते हैं, जब चाहे निकाल सकते हैं। आइए अगला सवाल है माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग किया जाता है या माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग किया जा सकता है? तो उपरोक्त सभी कंप्यूटरों में, डिजिटल सिस्टम, कैलकुलेटर तीनों में किया जाता है। तो इसका सही जवाब है उपरोक्त सभी। आइए अगला सवाल है कंप्यूटर के ALU द्वारा आने वाले कमांड पर प्रतिक्रिया करता है। ALU द्वारा आने वाले कमांड पर प्रतिक्रिया कंप्यूटर ALU द्वारा आने वाले कमांड पर प्रतिक्रिया करता है। तो सही जवाब है कंट्रोल सेक्शन। अगला सवाल है CPU कार्य नहीं कर सकता है। तो सही जवाब है CPU डेटा का स्थानांतरण नहीं कर सकता है। अगला सवाल है CPU में कंट्रोल यूनिट का क्या कार्य है? तो बच्चों CPU में कंट्रोल यूनिट का काम है लॉजिकल ऑपरेशन का संचालन करना। तो सही जवाब है सा। आइए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। एक छोटा या बुद्धिमान उपकरण इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें होता है, इसमें क्या होता है? इसमें माइक्रो प्रोसेसर होता है, इसलिए इसको
बुद्धिमान उपकरण के नाम से जाना जाता है। आइए अगला सवाल है, यह किसी भी कंप्यूटर सिस्टम का मस्तिष्क होता है, तो वो होता है बच्चों CPU। किसी भी कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है। रैम को कहा जाता है, वैसे रैम का पूरा नाम बच्चे सब जानते हैं, रैंडम एक्सेस मेमोरी, लेकिन इसको क्या कहा जाता है, यह कंप्यूटर के अंदर रीड राइट मेमोरी के नाम से भी जानी जाती है। आइए अगला सवाल है, कंप्यूटर में फीड किए गए डाटा को क्या कहते हैं? कंप्यूटर में डाले गए डाटा को बच्चों इनपुट बोला जाता है, याद रखें। अगला सवाल है, कंप्यूटर के इतिहास में पहली बार पंच कार्ड का प्रयोग किसने किया था? याद रखना, एक मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है, कंप्यूटर के इतिहास में पहली बार पंच कार्ड का प्रयोग किसने किया था? तो उसका सही जवाब है हरमन हेलेरिथ ने अपने कंप्यूटर के लिए किया था। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस मेमोरी का आकार सबसे बड़ा होता है? तो बच्चों यहाँ पर ध्यान रखना, सबसे बड़ा जो आकार है वो टेराबाइट है, टेराबाइट से छोटा होता है गीगाबाइट, गीगाबाइट से छोटा होता है मेगाबाइट, मेगाबाइट से छोटा होता है किलोबाइट। तो याद रखना, इसका सही जवाब है टेराबाइट। आइए अगली सवाल की ओर बढ़ते हैं, निम्न में से कौन इनपुट डिवाइस है? तो बच्चों स्कैनर, माउस, जॉयस्टिक तीनों ही इनपुट डिवाइस हैं, तो इसका सही जवाब है उपरोक्त तो सभी। अगला सवाल है, कैश मेमोरी किसके बीच बफर के रूप में कार्य करती है? तो बच्चों सही जवाब है कैश मेमोरी रैम और CPU के बीच बफरिंग का कार्य करती है। तो आइए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, लेजर प्रिंटर की गति मापी जाती है। बच्चों यहाँ आप कंफ्यूजन मत हो जाना, यहाँ ये पूछ रहा है लेजर प्रिंटर की गति किस में मापी जाती है? तो लेजर गति, जो प्रिंटर की गति है वो PPM में मापी जाती है, जिसका नाम होता है पेज पर मिनट। आप इसे DPI करने की गलती ना करें, क्योंकि ये डॉट मैट्रिक प्रिंटर के लिए यूज होता है। लेजर प्रिंटर की गति को ध्यान रखना है, वो पेज पर मिनट में मापी जाती है। अगला सवाल है, लाइट पेन क्या है? बच्चों इसका सही जवाब है इलेक्ट्रॉनिक आउटपुट डिवाइस। याद रखना, लाइट पेन इलेक्ट्रॉनिक आउटपुट डिवाइस। आइए तो अगला सवाल हमारा है, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है, लाइट पेन क्या है? तो बच्चों इसका सही जवाब है ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस। इसका सही जवाब है ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस के नाम से इसको जाना जाता है। इसका सही जवाब आप याद रखेंगे, लाइट पेन क्या है? ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस के नाम से इसे जाना जाता है। आइए अगला सवाल है, मेन स्टोरेज को यह भी कहा जाता है। अब मेन स्टोरेज को क्या कहा जाता है? मेन स्टोरेज को मेमोरी भी बोला जाता है, बच्चों ध्यान रखेंगे। एंड अगला सवाल है, मुख्य मेमोरी में पृष्ठों की छवियों को रखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? मुख्य मेमोरी में पृष्ठों की छवियों को रखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो सही जवाब है पेजिंग ड्रम का प्रयोग किया जाता है। एंड अगला सवाल है, OMR दर्शाता है। तो OMR का मतलब है ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्नाइजेशन। सही जवाब ध्यान रखें। अगला सवाल है, हार्ड डिस्क के ऊपर दोनों ओर कौन से लेप लगा होता है? तो इसका सही जवाब है मैग्नेटिक मेटेलिक ऑक्साइड की परत लगाई जाती है हार्ड डिस्क की दोनों साइड में। एंड अगला सवाल है, एक निश्चित समय अंतराल के बाद रिफ्रेश करना जरूरी होता है। तो वो सही जवाब है डायनामिक रैम। एंड अगला सवाल है हमारा, वर्चुअल मेमोरी है। बच्चों याद रखना, वर्चुअल मेमोरी इसमें सही जवाब है अत्यंत बृहत मेन मेमोरी का भ्रम। यही ध्यान रखना सही जवाब है वर्चुअल मेमोरी के बारे में। एंड अगला सवाल आता है, इंकजेट क्या है? तो इंकजेट बच्चों एक प्रिंटर का नाम है, तो सही ध्यान रखना इंकजेट एक प्रिंटर का नाम है। कौन सी इकाई अस्थायी रूप से डेटा स्टोर रखती है? तो ध्यान रखना बच्चों प्राइमरी मेमोरी यूनिट जो होती है वो कंप्यूटर में डाटा को अस्थायी रूप से रखती है, कुछ समय के लिए रखती है। अगला सवाल है, थर्मल लेजर इंकजेट प्रिंटर क्या है? ये बच्चों ध्यान रखना नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है, यानी ऐसे प्रिंटर जो कार्य करते समय कभी भी आवाज नहीं करते हैं, इसलिए इसे नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर बोला जाता है। अगला सवाल है, EPROM का उपयोग किया जाता है। तो बच्चों EPROM का प्रयोग रोम के कंटेंट्स को मिटाने के लिए और पुनः निर्माण करने के लिए किया जाता है। सही जवाब ध्यान रखें, रोम के कंटेंट को मिटाने और पुनः निर्माण के लिए किया जाता है। अगला सवाल है, कौन सा प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन की
की व्याख्या करता है और कंट्रोल ऑपरेशन आरंभ करता है। तो याद रखना उसका सही जवाब है कंट्रोल यूनिट, शॉर्ट में इसको CU भी बोला जाता है। अगला सवाल है निम्न में से कौन इनपुट डिवाइस का वैध सेट है। ध्यान रखना वैध सेट का मतलब होता है कि जिनसे सिर्फ डाटा इनपुट किया जाता हो। तो याद रखना स्कैनर से भी अपन डाटा इनपुट करते हैं, MICR से भी करते हैं और टच स्क्रीन से भी करते हैं। तो इसका सही जवाब है सा। अगला सवाल है हार्ड डिस्क ड्राइव स्टोरेज है। याद रखना है हार्ड डिस्क ड्राइव कैसी स्टोरेज है, नॉन वॉलेटाइल मेमोरी, अर्थात इस मेमोरी को अपन बार बार निकालते और लगाते नहीं है। अगला सवाल है कि बिट्स, यानी जो बिट्स हमसे पूछ रहा है कि एक बाइट में कितने बिट होते हैं। याद रखना एक बाइट में 8 बिट्स होते हैं, ये आपको याद रखना है 8 बिट्स होती हैं। अगला सवाल है निम्न में से कौन सी कंप्यूटर की ऑक्सिलरी सहायक या मेमोरी निम्न में से कौन सी कंप्यूटर की ऑक्सिलरी सहायक या सेकेंडरी मेमोरी नहीं है। तो वो है बच्चों रैम। ध्यान रखेंगे इसका सही जवाब है रैम। तो बच्चों मैंने यहाँ आज की वीडियो में आपको इतना ही बताया है।